122 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है और इस नुकसान में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नून लीग के दौर में किए गए तवील मुद्दती मुआहदों के खिलाफ मुसलसल बात करती रही, बयानियां बनाती रही और अब पाकिस्तान में जो भी LNG आ रही है, जो सस्ती LNG आ रही है, वो इन्हीं तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से आ रही है। आज जब पाकिस्तान ने मार्च के लिए 3 टेंडर्स के लिए बिड्स खोली, आज खोली, तो 9 से 10 मार्च के लिए 22.2% का कम से कम रेट मिला, 16 से 17 मार्च के लिए 17.8% और 22 से 23 मार्च के लिए 17.19% का कम से कम रेट मिला है, यानी औसत 19% का रेट जो पाकिस्तान को तेल की कीमतों पर $10.5 तक का पड़ेगा। जबकि तवील मुद्दती मुआहदों के जरिए कतर से 13.3%, ENI से 11.9% और गनबर से 11.6% पर LNG आ रही है। अब अहम बात यह है कि इस वक्त जबकि दुनिया में LNG नहीं मिल रही और बहुत महंगे सौदे हो रहे हैं, इन तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से पाकिस्तान को हर महीने 7 कार्गो यकीनी मिल रहे हैं। अगर ये तवील मुद्दती मुआहदे ना होते तो 2 मसले होते, एक तो महंगी LNG मिलने का मसला और दूसरा इंतहाई महंगे रेट्स पर भी LNG ना मिलने का मसला, जैसा कि जनवरी में हुआ है। इस वक्त घरेलू सारिफीन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी वादे के मुताबिक गैस नहीं दी जा रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने जनवरी के लिए देर से टेंडर किए तो आप देख सकते हैं कि शुरू के 20 दिन के लिए कोई सप्लायर ही नहीं आया और आखिर के 10 दिन के लिए भी 17.3% तक का रेट मिला। 3 कार्गो ना खरीदने की वजह से इंडस्ट्री के रहनुमाओं ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि LNG के टर्मिनल पर जगह मौजूद है, मगर हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से गैस का बहरान पैदा हुआ। कैपेसिटी टर्मिनल्स के ऊपर मौजूद है, LNG यकीनन इंपोर्ट की जा सकती थी। हमारी बात हुई PGP के जो पाकिस्तान गैस बोर्ड का टर्मिनल है वहाँ पे भी, और जो दूसरा टर्मिनल है एंग्रो का, हमने वहाँ पे उनसे कंफर्म भी किया कि कैपेसिटी अभी उनके पास मौजूद है और जो लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन जो गैस को ट्रांसपोर्ट करती है, उसके अंदर भी कैपेसिटी मौजूद है। तो यकीनन गैस की अवेलेबिलिटी अगर उसको बाइंग की जाती, टाइमली एक्शन लिए जाते, तो गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता था और आज जिस क्राइसिस का हम शिकार हैं, इस क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता था। सिर्फ एक दिन के लिए आपको गैस नहीं मिल रही है इस वक्त? नहीं, वो 24 घंटे का कहा गया था, लेकिन वो कोई 30-32 घंटे में रिस्टोर हुई, लेकिन अगले हफ्ते फिर यही होगा, उससे अगले फिर। ये जो लॉन्ग टर्म के जो 8 कार्गो है वो तो आएंगे जनवरी में, आखिरी 3 दिनों में भी प्रॉब्लम आएगा और अभी के शुरू के दिनों में भी प्रॉब्लम आएगा। जिस तरह से आपके लॉन्ग टर्म वाले कार्गो आएंगे, अगर ये स्पॉट के ऊपर स्पॉट बाइंग कर लेते, उसके साथ करते, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो प्रॉब्लम जो अभी आया है वो ना आता। अब अहम बात यह है कि इस दफ़ा तवील सर्दी का मौसम होने का पहले से ही बता दिया गया था, मगर जो फरवरी के लिए टेंडर किए गए उसमें फरवरी के शुरू के 15 दिन के लिए भी टेंडर ही नहीं किया गया है। सिर्फ आखिर के 15 दिन के लिए सिर्फ 2 कार्गोज का टेंडर किया गया और उस पर भी रेट मिला 23.4%, यानी फरवरी के शुरू के 15 दिन भी गैस की कमी का सामना रहेगा और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी। हालांकि नेपरा बार बार हुकूमत को बता रहा है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हो रही है। LNG से सस्ती बिजली की जगह महंगे प्लांट्स चलाकर महंगी बिजली पैदा की जा रही है, जिससे सर्कुलर डेट में मजीद इजाफा हो रहा है। हर तरफ से कौम का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और दिलचस्प बात यह है कि नदीम बाबर और उमर अयूब इनकार करते रहे कि जल्दी टेंडर या देर से टेंडर करने से कीमतों पर फर्क नहीं पड़ता। हम सितंबर से बताते रहे कि दुनिया में सर्दियों की डिमांड बढ़ने और सप्लाई मुतासिर होने की वजह से कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, इसलिए हुकूमत को जल्दी करनी चाहिए, मगर मुसलसल इनकार किया गया और नवंबर से मुसलसल हर टेंडर में अरबों रुपए का नुकसान किया गया। जनवरी के लिए 10 दिसंबर को महज 20 दिन पहले टेंडर खोला तो शुरू के 20 दिन के लिए सप्लायर्स नहीं मिले, फिर इमरजेंसी टेंडर किया तो 40% तक का रेट मिला, यानी डॉलर्स में $19.8 तक का रेट, जो इतना महंगा था कि हुकूमत ने LNG ना लेने का फैसला किया। और फिर जनवरी में गैस का बहरान अवाम और इंडस्ट्री दोनों को भुगतना पड़ा। फरवरी के लिए भी 28 जनवरी को टेंडर खोला, जिसका देर करने की वजह से 23.4% का रेट मिला। हालांकि 10 दिसंबर को यही रेट 17% तक मिल रहा था। उस वक्त मार्च का रेट 14% तक मिल रहा था। इससे 2 माह पहले 10 से 11% पर LNG मिल रही थी। मगर इसमें मजीद अहम बात यह है कि अगर दिसंबर जितनी देर फरवरी में कर दी जाती तो पाकिस्तान को और नुकसान होता। पाकिस्तान को 35 से 40% तक का रेट मिलता, जो इस वक्त नजर आ रहा है। नदीम बाबर साहब और उमर अयूब साहब पहले इनकार करते रहे कि जल्दी नहीं खरीद सकते थे, फिर अप्रैल के टेंडर का इश्तिहार 28 दिसंबर को देकर अपनी ही बात की नफी भी कर दी है। मगर जो सर्दियों में नुकसान होना था वो पाकिस्तान का हो चुका है।
यानी महंगी LNG खरीदने से इन सर्दियों में 35 अरब रुपए से जायद का नुकसान अलग, LNG ना होने से फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान अलग, इंडस्ट्री को गैस ना मिलने की वजह से जनवरी में उनकी पैदावार और मुतासिर होने का नुकसान अलग, आवाम को गैस ना मिलने की वजह से उनको महंगी LPG और लकड़ियों पर गुजारा करने का नुकसान अलग हुआ है। वजीर आजम को खुद देखने की जरूरत है कि जो गलतियां 2018 की सर्दियों में उनकी हुकूमत ने की और 2019 की सर्दियों में नहीं दोहराई, वो एक दफा फिर 2020 में दोहरा कर इस मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान क्यों किया गया और फायदा किसे पहुंचाया गया। वजीर आजम की नदीम बाबर साहब से पूछें, क्योंकि पूछने के लिए हमने आज भी उन्हें प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया।